हेलो दोस्तों, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अरवा तुम्बल न्याय द ट्रायोलॉजी का पार्ट 3 यानी कि तुम्बल, जो कि 2020 में आया था और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.5 की है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आप पहले उन्हें जाके देखिए ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली और भी इंटरेस्टिंग राइड्स देखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम देवी को देखते हैं जो एक गाना सुन रही होती है। तभी उसका हस्बैंड आर्य आता है जो देवी को उदास देखता है। यहाँ हमें पता लगता है कि देवी की माँ देवी की ग्रैंड माँ के घर में यानी अपनी माँ के घर में नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन आखिर क्यों? अब आर्या उसे संभालता है और ये लोग हनीमून पे चले जाते हैं और इनकी हाल ही में शादी हुई है। वहाँ के होटल के रूम 636 से देवी को उसी गाने की आवाज आती है जो वो स्टार्टिंग में सुन रही थी, लेकिन वो आर्या के साथ चली जाती है। दोस्तों, आप लोग ये होटल के रूम का सीन याद रखिएगा। हम देवी और आर्या को खुश देखते हैं लेकिन पूल में देवी को कोई नजर आता है जिससे देवी काफी डर जाती है। अगले दिन देवी जब लिफ्ट से जा रही होती है तो उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे हमने पहले मूवी के दोनों पार्ट्स में देखा था और वो देवी से कहता है कि तुमने उसे बुला लिया है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देवी पूरी बात जानने के लिए उस आदमी का पीछा करती है लेकिन वो आदमी वहाँ नहीं था। तभी एकदम से बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है और देवी वहीं फंस जाती है और उसकी चीखें सुन के आर्या उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स आर्या पे हमला कर देती है और उसे खींचते हुए ले जाती है जिससे आर्या की वहीं मौत हो जाती है। यह हमें देवी के पास्ट से पता चलता है कि उसने पास्ट में वो गाना बजाया था जिससे एरिक की मौत हो गई थी, जिससे देवी ने कभी प्यार किया था और वो दोनों शादी करने वाले थे। और देवी को वो स्पिरिट तब से हॉन्ट कर रही हैं, लेकिन वो इन सब बातों को नहीं मानती है। प्रेजेंट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है दिमस और वो देवी का दोस्त है। दिमस उसे वो गाना सुनने से रोकता है और देवी के पूछने पे कि उसको ये बात किसने बताई कि ये सॉन्ग प्ले करने से स्पिरिट उसे हॉन्ट करेंगी, जिस पे दिमस कहता है कि उसे ये बात एक साइकिक ने बताई जिनका नाम दार्मी है। अब दिमस और देवी दार्मी के पास जाते हैं जो इन्हें बताती है कि स्पिरिट बुलाने का एक और तरीका है जो कोई नहीं जानता, वो है वाइनल रिकॉर्ड पे चुबलक चुबलक स्विंग गाने को बजाना। यह दार्मी इन्हें एक विच के बारे में बताती है जिसे लोगों ने जला के मार दिया था और अब ये स्पिरिट देवी को हॉन्ट ना करें इसके लिए उन्हें ये खेल खत्म करना होगा जो देवी ने शुरू किया है। लेकिन देवी को दार्मी पे यकीन नहीं था, लेकिन वो आत्माएं देवी के पास आएंगी और उसे डराएंगी और उन सबको मार देंगी जिनसे देवी प्यार करती है। अब रात में देवी को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो दिमस को एक रूम में सोता देखती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो भी वहाँ दिमस सो रहा होता है। अब वो रूम वाले दिमस को उसके हमशक्ल के बारे में बताती है और उसे बाहर लेकर आती है, लेकिन रूम वाला दिमस गायब हो जाता है और दूसरा दिमस उसको संभालता है और हम टीवी स्क्रीन पे उसी स्पिरिट को देखते हैं। अगली सुबह देवी जब दिमस से बात करती है तो हमें पता लगता है कि देवी को रात में जिसने गले लगाया था वो दिमस नहीं था, वो वही स्पिरिट थी जो देवी को हॉन्ट कर रही थी। अब देवी की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने वो रिकॉर्ड प्ले किया है और इसी वजह से वो स्पिरिट देवी को मार देंगी। यहाँ देवी की माँ से हमें पता चलता है कि देवी की ग्रैंड मदर मरने से पहले एक रिकॉर्ड छोड़ गई थी जिसे उन्होंने सही वक्त आने पे सुनने के लिए कहा था और अब वो वक्त आ गया है। यहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है इरवान, जो देवी की माँ की दोस्त का बेटा है और वो देवी को पसंद करता है। अब ये लोग रिकॉर्ड प्ले करते हैं। रिकॉर्ड से हमें ये पता लगता है कि इन्हें कैरिस पुसाका सुकमा यानी कि एक तरह का खंजर उन्हें स्पिरिट्स की ग्रेव पे मारना होगा ताकि भटक रही आत्माएं आफ्टर लाइफ में मूव ऑन कर जाएं। लेकिन अभी तक इन लोग को ये नहीं पता है कि आखिर वो स्पिरिट्स कौन है जो देवी को हॉन्ट कर रही हैं। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि देवी की माँ कुछ छुपा रही थी। उसी रात देवी को वो स्पिरिट पूल में डुबा के मारने की कोशिश करती है जिससे देवी काफी डर जाती है। अब अगले दिन हम दार्मी को देवी के घर पे आता हुआ देखते हैं जो देवी को बताती है कि उसके पीछे 2 आत्माएं पड़ी हैं
एक औरत की और एक छोटी बच्ची की, जो देवी से बदला लेने आई हैं। लेकिन देवी नहीं जानती कि वो उससे बदला क्यों लेना चाहती हैं। अब देवी को अपने घर में वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि वो लोग देवी को मार देंगे और वो देवी को पूरा रिकॉर्ड सुनने के लिए कहता है, जिसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है। अब देवी और डिमस वो रिकॉर्ड सुनने ही जा रहे होते हैं, लेकिन देवी की माँ के उसे रोक देती हैं। देवी को लगता है कि ये बात इरवान ने उसकी माँ को बताई है ताकि वो रिकॉर्ड ना सुन पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि देवी की माँ इरवान से उनके ना रहने पे देवी का साथ देने के लिए और उसका ध्यान रखने के लिए कहती हैं, जिसके बाद वो ऊपर एटिक में जाके उस रिकॉर्ड को छुपा देती हैं ताकि देवी उसे सुन ना पाए। और जब वो लौट रही होती हैं तो उन्हें वही स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं और उन्हें जान से मार देती हैं। उनकी चीख सुन के दिमस और देवी बाहर आते हैं और देवी अपनी माँ को मरा हुआ पाती है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाती है। अब इन लोगों को देवी की ग्रैंड मदर की फोटो के पीछे एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप था और ये फोटो लेके ये लोग दार्मी के पास जाते हैं, जहाँ में ये पता लगता है कि फोटो में दिख रहे लोग जादू टोना किया करते थे, लेकिन उनमें से एक औरत को दार्मी नहीं पहचान पाती। अब देवी और दिमस इरवान से उन वाइनल रिकॉर्ड्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि देवी ने इरवान को अपनी माँ के साथ आखिरी बार देखा था, लेकिन इरवान को उन रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उसी रात देवी दिमस के पास आती है और उससे क्लोज होने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उसके साथ डांस करती है। और यहाँ था एक ट्विस्ट, वो देवी नहीं वही स्पिरिट थी। और थोड़ी देर बाद देवी को दिमस की लाश मिलती है। अगले दिन देवी इरवान से ये पूछने जाती है कि क्या उसने दिमस को मारा है, लेकिन इरवान ने दिमस को नहीं मारा। अब इरवान देवी को एक राज बताता है और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब हमें ये पता लगता है कि देवी की माँ ने उससे एक राज छुपाया था कि देवी एक ऑफरिंग है और देवी जिन भी आदमियों से प्यार करेगी वो सब मर जाएंगे। देवी सच जानने के लिए इरवान की मदद मांगती है और वो देवी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सच पता लगाने के लिए ये लोग रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं, जब देवी को वही बच्ची सोफा पे बैठी हुई नजर आती है, जिससे देवी डर के मारे अपने आप को अलमारी में बंद कर लेती है और वहाँ भी उसे वही औरत हॉन्ट करती है, जिसके बाद वो दोनों ही स्पिरिट्स गायब हो जाती हैं। अब ये लोग मदद के लिए दार्मी के घर जाते हैं और वहाँ इन्हें दार्मी की लाश मिलती है। दार्मी को भी मार दिया गया था, क्योंकि इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अब घर की छानबीन करने पे इन्हें एक बॉक्स मिलता है और उसमें भी उन्हें उसी ग्रुप की फोटो मिलती है, जिसे देखकर इरवान एटिक के बारे में पूछता है। और अब ये लोग एटिक में उस रिकॉर्ड को ढूंढने जाते हैं और इन्हें वो रिकॉर्ड मिल जाता है, जिसके बाद ये लोग उसे प्ले करते हैं। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब सारा सच सामने आता है कि देवी बचपन में आशी नाम की एक लड़की के साथ खेला करती थी, जिसे उसकी ग्रैंड माँ पसंद नहीं करती थी और उसकी ग्रैंड माँ ने आशी और उसकी माँ को कुएं में धक्का देके उन्हें मार दिया था। पर अब आशी और उसकी माँ स्पिरिट्स बनकर देवी से बदला लेने आई हैं। ये पता लगने के बाद देवी और इरवान देवी के गांव के घर जाते हैं ताकि वो आशी और उसकी माँ की कब्र का पता लगा सकें और उन पे वही खंजर मार सकें, जिसके बारे में हमें देवी की ग्रैंड मदर के द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड से पता लगा था, जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में सुना था। अब गांव के घर में इन्हें एक हाउस कीपर मिलती है जिसका नाम था सारी। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, जब हमें ये पता लगता है कि सारी को पता था कि देवी की ग्रैंड मदर ने आशी और उसकी माँ को मार डाला था। और देवी के पूछने पे सारी बताती है कि आशी एक सूरों की रात को पैदा हुई थी, यानी शैतान की रात को, और जो लड़कियां एक सूरु को पैदा होती हैं उन्हें मरना ही होगा, जिससे सुलस्त्री की पावर बढ़ जाएंगी। इसीलिए सुलस्त्री ने आशी और उसकी माँ को मार दिया था। और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि देवी भी एक सूरों की रात को ही पैदा हुई थी, इसीलिए आशी की तरह वो भी एक ऑफरिंग है जिसे वो विच ढूंढ के मार देगी। लेकिन आखिर यहाँ किस विच की बात हो रही है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सारी इन्हें उस कुएं के पास ले जाती है जहाँ ऐशी और उसकी माँ को मार दिया गया था, और वहीं इनकी कब्र है क्योंकि इनकी बॉडी आज भी वहीं पड़ी है। उस रात देवी को ऐशी खेलती हुई नजर आती है, जिससे देवी माफी मांगती है, लेकिन आखिर किस बात की ये भी आपको वीडियो के एंड में ही पता लगेगा। लेकिन आशी उसे हॉन्ट करती है, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। तभी हम एक स्पिरिट को घर के अंदर जाता हुआ देखते हैं, और अब यही सही वक्त है उन स्पिरिट्स की कब्र पे खंजर मारने का। और अब इरवान उस कुएं में जाता है ताकि आशी और उसकी माँ की कब्र पे वो खंजर मार सके। सारी और देवी इरवान को रस्सी के सहारे नीचे भेज रहे होते हैं जब इन्हें आशी की माँ की स्पिरिट हॉन्ट करती है, और डर के मारे ये लोग रस्सी छोड़ देते हैं, जिससे इरवान कुएं के पानी में जाके गिरता है
और वो एक दूसरी ही जगह पहुंचता है जहाँ कई सारे कंकाल पड़े हुए थे। इधर घर में वो स्पिरिट्स देवी को हॉन्ट करती हैं और इस बीच देवी सारी को मरा हुआ पाती है, लेकिन वो स्पिरिट्स देवी को मारने की कोशिश करती हैं। और इधर इरवान ने उस कंकाल को ढूंढ लिया था और वो उस पे खंजर मार देता है, जिससे वो स्पिरिट्स चली जाती हैं और इरवान कुएं से बाहर आ जाता है। घर वापस आने पे देवी को एक बॉक्स में आर्टिफैक्ट का वही टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर देवी को याद आता है कि यही टुकड़ा उसने यानी और रोजमा के पास देखा था। आपको याद होगा वो सीन जब यानी रेस्टोरेंट में एक औरत से मिली थी, तो वो औरत देवी ही थी जिसने वो आर्टिफैक्ट का टुकड़ा यानी के पास देखा था और यही टुकड़ा उसने रेस्टोरेंट में रोजमा के पास भी देखा था। और जब वो वापस आ रही थी तो उसी रेस्टोरेंट में उसे यानी भी मिली थी। यानी ये आर्टिफैक्ट्स का टुकड़ा इन तीनों से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपका याद होगा होटल का वो रूम नंबर 636 जिसे मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। और अब हम इन तीनों को ही उस होटल रूम के पास देखते हैं जहाँ देवी ने उस गाने की आवाज सुनी थी। अब ये लोग एक एक करके उस आर्टिफैक्ट्स के टुकड़े को उस रूम के बाहर बने खांचे में लगाते हैं, जिससे रूम का वो दरवाजा खुल जाता है और ये तीनों अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने पे इन्हें वही स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं जिनसे ये लोग अभी तक बचती आ रही थी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब इन्हें दीवार पे वही फोटो दिखती है जो देवी को अपनी ग्रैंड मदर की फोटो के पीछे से मिली थी। दरअसल उस फोटो में दिख रही औरतें और कोई नहीं, इन तीनों की ही ग्रैंड मदर थी, जिसमें से एक औरत है लीला जो यानी की ग्रैंड मदर थी, जिसने डेविल से डील करी थी और हमेशा सुंदर और जवान बने रहने के लिए वो जापांग डांसर को मार दिया करती थी। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने जापांग डांसर पे एक मूवी एक्सप्लेन की है जो कि है KKN यानी कि डांसर्स विलेज, जिसे आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। नाउ बैक टू द मूवी। दूसरी औरत है सारो, जो कि रोजमा की ग्रैंड मदर थी, जिसने डेविल के साथ पावर्स के लिए डील करी थी और अपनी आने वाली जनरेशन को भी डेविल को सर्व करने के लिए छोड़ दिया था। और तीसरी है सुलस्त्री यानी कि देवी की ग्रैंड मदर, जो विच क्राफ्ट प्रैक्टिस किया करती थी। हाँ दोस्तों, जिस विच के बारे में हमने इस मूवी में सुना था वो और कोई नहीं, देवी की ही ग्रैंड मदर यानी सुलस्त्री थी। और गांव वाले ने उन्हें जला के मार दिया था और अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए सुलस्त्री एक शुरू को पैदा हुई लड़कियों को मार दिया करती थी। और वो चौथी औरत जिसे दार्मी पहचान नहीं पा रही थी, वो दरअसल खुद दार्मी ही थी। और इन चारों का एक ग्रुप था जो ब्लैक मैजिक किया करता था। एंड में हम इन तीनों की ग्रैंड मदर को शैतान के रूप में बदलता हुआ देखते हैं, जो इनकी आत्मा ले लेती हैं। और अब ये तीनों उस तस्वीर में कैद हो जाती हैं, यानी की गई डील के मुताबिक इन तीनों की ही सोल्स को ले लिया गया था। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, आई नो अभी भी आपके कुछ सवाल होंगे जिन्हें मैं क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों, इस फोटो में आपको एक आदमी भी दिखेगा और ये आदमी और कोई नहीं, वही बूढ़ा आदमी है जो यानी रोजमा और देवी के पास आया करता था और उन्हें उनकी ग्रैंड माँ के द्वारा की गई डील के बारे में बताया करता था। वो एक घोस्ट था, इसीलिए वो गायब हो जाया करता था और ये भी इन लोगों की ग्रैंड माँ के ग्रुप में ही था। दोस्तों, देवी को अपनी माँ की एक डायरी मिली थी और उसमें भी यही लिखा था कि देवी एक ऑफरिंग है और ये राज उसकी माँ ने उसे कभी नहीं बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि सुलस्त्री का आशिक को मारना तो समझ में आता है, लेकिन आखिर सुलस्त्री ने उसकी माँ को क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि आशिक की माँ बीच में आ गई थी, इसीलिए सुलस्त्री ने उन्हें भी मार दिया। और अब सबसे अहम सवाल कि आखिर आशी और उसकी माँ की स्पिरिट देवी से बदला क्यों लेना चाहती थी? वो इसलिए क्योंकि जब सुलस्त्री आशी को मार रही थी तो आशी ने मदद के लिए देवी को पुकारा था, लेकिन देवी वहाँ नहीं आई थी, जिसके बाद देवी की ग्रैंड मदर और उसकी माँ ने इस सवाल को पूछने से मना कर दिया कि आखिर आशी का क्या हुआ। और देवी को ये कभी पता ही नहीं लगा कि उसकी ग्रैंड मदर ने आशी और उसकी माँ को मार दिया था। हालांकि मुझे लगा था कि थर्ड पार्ट में इन तीनों की स्टोरी को कनेक्टेड दिखाया होगा, लेकिन इन तीनों स्टोरी को कनेक्टेड बहुत कम टाइम के लिए ही दिखाया गया है, वो भी सिर्फ एंड में। और अभी भी इस मूवी में कई सवाल बाकी हैं जिनके जवाब इस मूवी में नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी अरवा तुम्बल न्याय के पार्ट 3 यानी कि तुम्बल को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो कि नीचे खुला हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हॉरर और फैमिली के मेंबर हैं तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।